तो बच्चों वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आपके सामने मौजूद है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ जाए तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम क्या क्या करते हैं। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल है, निकल के पास Cl के 4 है और Cn के भी 4 है, तो 4 क्या हो गया यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। तो जितने लिगेंड मेटल से अटैच होंगे वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा मेटल का। ठीक है, तो सबसे पहले आपका CN4 है, तो यहाँ पर दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलती है। एक हाइब्रिडाइजेशन है आपकी sp3 और दूसरी हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों dsp2। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो शेप का नाम होगा टेट्राहेड्रल, अगर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो शेप का नाम होगा स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो ये आपके सामने पिक्चर है, चलिए इसको आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ही एग्जांपल आपका है NiCl4 NiCN4। चलिए निकालते हैं निकल का ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर निकल आपका X है, Cl के 4 है, Cl का अपना -1 होता है, टोटल -2 हो गया, X आपका +2 हो गया, निकल के ऊपर 2 पॉजिटिव आ गया। ठीक है, वैसे ही अगर आपका X यहाँ पर है, Cn आपका -1 4 ऊपर -2 ऑक्सीडेशन नंबर +2, ये तो सब आपको निकालना आता ही होगा, हमने दोबारा से आपको सिखा दिया। यहाँ पर है Ni2+। ठीक है, तो दोनों कंपाउंड में निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 2 पॉजिटिव है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें। चलिए पहले निकल का हम कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। निकल 28 है और इसमें Ar में 18 है और 18 में आपने 2 ऐड कर दिए 20 और 20 में कर दिए 8 ऐड 28 हो गया। तो 18 + 2 20, 20 + 8 28। ठीक है, पहले फिल करना है 4s को, फिर फिल करना है 3d को। यहाँ पर आपके सामने पिक्चर बन गई। तो जैसे ही आप निकल के ऊपर 2 पॉजिटिव करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देंगे 4s में से और 3d के पास आ गए 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो निकल 2+ की कॉन्फ़िगरेशन हो गई 3d8। अब ये 3d8 जो है, अब ये किस तरह से बॉन्डिंग करेगा ये आपके सामने मौजूद है। तो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं NiCl4 जिसमें निकल 2+ के ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉन आपने डालने हैं 3d में। तो ये आपका 3d हो गया, ये आपका 4s हो गया, ये आपका 4p हो गया। तो आगे आप चाहें तो 4d भी बना सकते हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपका 3d में 8 इलेक्ट्रॉन आपने फिल करने हैं। तो कैसे फिल होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन आपके फिल्ड हो गए। अब बताइए यहाँ पर 3d8 हो गया। अब देखते हैं कि पेयरिंग होगी कि नहीं होगी। सब जानते हैं Cl क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है। तो यहाँ पर मौजूद जो Cl है वो वीक फील्ड लिगेंड है और वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करवा पाता, वो इलेक्ट्रॉन वहीं के वहीं पड़े रहेंगे, बॉन्डिंग वहां से शुरू होगी जो खाली होगा। ठीक है, तो यहाँ पर S खाली है, इधर P खाली है, तो कितने Cl है हमारे पास 4। एक Cl यहाँ पर आ गया, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया। तो जैसे Cl इधर आया तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, फिर Cl ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, फिर 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो ये कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग होगी। तो यहाँ आपके 4 ऑर्बिटल फिल हो गए, एक S का और 3 P के। तो बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, तो एक हाइब्रिडाइजेशन हमारी sp3 है और एक हमारी dsp2 है। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो शेप का नाम क्या होगा, टेट्राहेड्रल। क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यस 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो कंपाउंड कैसा होगा, कलर्ड होगा और मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। तो यहाँ पैरा पूरा लिख देना, मैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक नेचर है इसका, क्योंकि जब भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो कंपाउंड कलर्ड भी होगा और पैरामैग्नेटिक भी होगा। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये बीबीटी कर ली हमने कोऑर्डिनेशन में 4 की। एग्जांपल आपके सामने था NiCl4 2-। तो इस तरह से केस आपका ओवर हो गया। ठीक है बच्चों, Cl आपका वीक फील्ड लिगेंड है। इसके बाद आता है NiCN4। ठीक है, यहाँ निकल फिर दोबारा क्या है, 2+ की ऑक्सीडेशन स्टेट में है। फिर से हम फिल कर लेते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। सब जानते हैं निकल यहाँ पर 3d8 है, तो 3d8 है। अब जैसे ही 3d8 है तो इलेक्ट्रॉन फिल कर देने 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखना Cn का नेचर क्या है। Cn का नेचर क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। Cn इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन को पुश करके पेयरिंग करवा देगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इसको पुश कर दिया, देखो ये पुश हो गया, यहाँ पर पेयरिंग करवा दी। अब जब पेयरिंग होगी तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आपने हटा देना है, ये इलेक्ट्रॉन आपने हटा देना है, तो ये पेयरिंग हो जाएगी। थोड़ा सा मैंने बॉक्सेस छोटे छोटे तैयार किए हैं, तो इनको मैं फिर से थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ, बड़े बॉक्स कर दूँ। ठीक है, ताकि ये अच्छे से समझ आए आपको। ये यहाँ पर बीच में ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों, तो ये आपका ये इलेक्ट्रॉन आपका मौजूद था इधर, ये पुश हो गया,
तो अभी यहां चला गया, ये पुश हो गया, यहां चला गया, ये जगह खाली बच गई, तो ये पेयरिंग हो गई। तो जब ये पेयरिंग हो गई तो आखिरी जगह खाली बच गई, और आखिरी जगह खाली बच गई तो डी का ये बॉक्स खाली हो गया। ये देखिए डी का ये बॉक्स खाली हो गया। जैसे ही डी का ये बॉक्स हो गया खाली, तो यहां पर जाके आपका कौन आ गया, सीएन आ गया। देखिए क्या सीएन यहां पर आना अफोर्ड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। देखिए डी, एक डी खाली बच जाए तो बॉन्डिंग हो जाएगी, और एक ही डी खाली बचा है। कितना इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो ये आपका सीएन आ गया, लोन पेयर लेके आया, लोन पेयर लेके आ गया। देखिए 4 सीएन फिल करना है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। देखिए कितने सीएन आ गए, 1 2 3 4, 4 सीएन फील्ड हो गए। बताइए कहां कहां हुए फील्ड? एक फील्ड हुआ डी में, एक फील्ड हुआ एस में, और 2 फील्ड हुए पी में। DsPP, तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। दिस इज योर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। एक डी भी खाली बच जाए तो 4 वाले कोऑर्डिनेशन नंबर में हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। 2 डी खाली बच जाए तो वो ऑक्टाहेड्रल वाला D2sp3, एक डी खाली बचे तो DsP2, यानी कि 4 वाले कॉम्प्लेक्स के लिए, और 6 वाले के लिए D2sp3, 2 डी आपके खाली होने चाहिए। एक ही एनर्जी लेवल में, यानी कि 3D में 2 डी खाली हो जाए तो D2sp3 कोऑर्डिनेशन नंबर 6, एक डी खाली हो जाए तो DsP2 4 कोऑर्डिनेशन नंबर 4, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए DsP2 स्क्वायर प्लानर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। बस ये आपकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई। एक एक करके मुझे बता दीजिए क्या क्या हो गया। हाइब्रिडेशन क्या होगी, DsP2, और सारे इलेक्ट्रॉन पेयर 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 पेयर। मैग्नेटिक बिहेवियर डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक पूरा लिख देना, डायामैग्नेटिक, ठीक है। इसके बाद हो गया कलर, तो ये कलर्ड कंपाउंड नहीं है, कलरलेस है। जहां भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो डायामैग्नेटिक होगा और कलरलेस होगा, जहां भी अनपेयर्ड होंगे वो कलर्ड कंपाउंड होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। शेप, DsP2 की शेप क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। ये आपका सब कुछ फिनिश हो गया, ये देखिए फिनिश। मैं आशा कर रहा हूं बच्चों आपको अच्छे से समझ आया, ठीक है। तो ये आपका फिनिश। इसके बाद एग्जांपल नंबर 2 कर लेते हैं। NiCO4, Ni का X ले लिया, CO का 4 है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, टोटल चार्ज 0 है। यहां टोटल चार्ज कितना था, देखिए 2 माइनस था, इसलिए -2 लगाना पड़ा, ये सब आपको पता है। X 0, यानी कि निकल का यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। निकल क्या होता है, 28, 18 20 28, पहले 4s फिर 3d, यानी कि यहां पर आपने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना, जैसा है वैसा ही कॉन्फ़िगरेशन कर देनी है। पहले तो ये था कि आप पहले निकल करोगे, फिर उसके ऊपर 2+2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, यहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना, 0 है, ये बात ख्याल रखना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। पहले के कोई भी एग्जाम्पल में हम 4s के इलेक्ट्रॉन नहीं फिल करते थे, यहां पर देखिए 4s के भी इलेक्ट्रॉन फिल्ड हो गए। तो यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहां पर 4s के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखिए CO का नेचर, CO इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड। CO तो सफल है भाई, सफल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पुश कर देगा इलेक्ट्रॉन। जैसे CO आएगा पुश कर देगा, देखिए इस इलेक्ट्रॉन को यहां डाल देगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहां डाल देगा। देखिए कितना इंटरेस्टिंग हो गया, देखिए, ठीक है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, पेयरिंग हो गई, ये इलेक्ट्रॉन यहां गया, पेयरिंग हो गई, ये खाली बच गया। देखिए ये सारे पेयर्ड हो गए, बॉन्डिंग यहां से होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए CO 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 CO, ये सारे पेयर यहां से बॉन्डिंग, बताए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, 2-2 इलेक्ट्रॉन लगाते रहो लगाते रहो लगाते रहो लगाते रहो, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। बताइए ये सारे फील्ड हाइब्रिडेशन बताइए फटाफट। sp3 बताइए, मैग्नेटिक बिहेवियर, सारे पेयर्ड डायामैग्नेटिक, आप पूरा लिख देना इसे। C बताइए इसका कलरलेस, कलरलेस है ये। अब बताइए लास्ट शेप, ये आपका sp3 है, sp3। तो जब sp3 है तो क्या होगा शेप, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ये आपका टेट्राहेड्रल हो गया। जब भी sp3 होगा तो शेप टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है बच्चों। ये आपके एग्जाम्पल मैंने ले लिया। आपने क्या करना है, एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, इंटेक्स्ट, एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन
5.5 से 5.9 तक ये क्वेश्चंस हैं। उसी तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं 5.5 से 5.9। ये शेप है हमारी, देखिए ये ऑक्टाहेड्रल की शेप है, 1 2 3 4 5 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, 6 लिगेंड है हमारे मेटल को सराउंड कर रखा है। यहाँ 4 लिगेंड ने कर रखा है, यहाँ भी 4 लिगेंड ने कर रखा है। ये स्क्वायर प्लेनर की शेप है, ये टेट्राहेड्रल की शेप है। तो टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ये 3 शेप हमने पढ़ी हैं। 5.5 से 5.9 इंटेक्स, ये सारे क्वेश्चन वहां पर आपको मिलेंगे। 5.5 से लेकर 5.9 तक के एक एग्जाम्पल में आपको प्लेटिनम मिलेगा। प्लेटिनम का कंपाउंड है और प्लेटिनम का नंबर 78 होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन में बच्चों को दिक्कत आती है, तो आपके सामने मैंने प्लेटिनम की कॉन्फ़िगरेशन कर दी है 54, 55, 64, 78। तो ये 5d9 6s1 की कॉन्फ़िगरेशन है। 4f बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा, ये दोनों ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, वो तो कंप्लीटली फिल्ड हो गया। 14 इलेक्ट्रॉन, f के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं, वो ऑलरेडी हैप्पी है। तो इनमें आपने करा देनी बॉन्डिंग, तो सिंपल है, आपने ये 3d को 5d कर देना है, ये 6s कर देना है, ये 6p कर देना है, बस। इसके बाद तो आपको रूल मालूम ही है। बच्चों को दिक्कत होती है तो मैंने बता दिया, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट कंटेंट में हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।